हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कॉमिक एडिक्शन में। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं लेजेंड्स ऑफ द डार्क नाइट का तीसरा चैप्टर यानी कि थर्ड एपिसोड। और अगर आप में से कोई यंगर जस्टिस देखना चाहता है हमारे इस चैनल पर, तो प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम उस कॉमिक्स के भी एपिसोड शुरू कर सकें हमारे इस चैनल पर। तो अब ज्यादा बकबक ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की ओर। तो जैसा कि गाइस हमने पिछली बार देखा था कि बैटमैन जोकर का पीछा करते करते उसके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और तब जोकर बैटमैन पर एक डॉल फेंक कर मारता है और उस डॉल से वही जहरीली गैस पूरे हेलीकॉप्टर में फैल जाती है, जिसके कारण जोकर अनकॉन्शियस हो जाता है और वो अपने हेलीकॉप्टर को समंदर में क्रैश कर देता है। तो उसके आगे की स्टोरी आज हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। पर अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पिछले 2 एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, इस स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टोरी को पहले एपिसोड से ही देखना स्टार्ट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे की स्टोरी की तरफ। तो गाइस, हमें बैटमैन की आवाज सुनाई देती है कि जब मैं आया था तो मुझे हर तरफ ठंड और अंधकार दिखाई दे रहा था और कभी कभी मुझे इस बात से हैरानी होती है क्या किसी दिन यही मेरी मौत होगी। और ये अंधकार इतना गहरा कि रोशनी कभी इसके अंदर घुस नहीं सकती, पर रोशनी हर बार रास्ता ढूंढ ही लेती है, जैसे कि उम्मीद कभी भी टूटे हुए आदमी का दामन नहीं छोड़ती। कि गाइस, तभी हमें एक हाथ समंदर से बाहर निकलता दिखाई देता है और ये हाथ गाइस बैटमैन का होता है। और अब बैटमैन किनारे तक पहुंच चुका होता है और वो एक रस्सी का सहारा लेकर समंदर से बाहर निकलता है कि तब बैटमैन कहता है कि उम्मीद कमजोर है पर अभी जिंदा है और मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति पर भारी पड़ रही है। कि तभी हम बैटमैन को वॉमिटिंग करते देखते हैं और तब बैटमैन कहता है कि अपने कर्तव्य को सबसे आगे रखना चाहिए, चाहे वो कर्तव्य हमें किसी दुश्मन के साथ ही खड़ा क्यों न कर दे, और दूसरों के अंदर उनकी बुराइयां छोड़कर अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कि तभी बैटमैन पानी के अंदर हाथ डालता है कि जोकर को पानी से बाहर निकालता है और तब बैटमैन जोकर को अपने हाथों में उठाकर कहता है कि यह मैटर नहीं करता कि तुम कितने लायक हो, जैसा कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दुश्मन लाइफ को कितनी नफरत और डिसरिस्पेक्ट करता है, और जब उस दुश्मन को मौका मिलेगा तो वो तुम्हारी जिंदगी को खत्म करते वक्त एक बार नहीं सोचेगा। तुम राक्षस का निडर होकर सामना करो, पर कभी जिंदगी में तुम खुद राक्षस मत बनो। और तब हम देखते हैं कि बैटमैन जोकर की चेस्ट प्रेस कर कर उसके अंदर से पानी निकालने की कोशिश कर रहा होता है और तब बैटमैन कहता है कि मेरे फादर लाइफ की वैल्यू करते थे। और तभी बैटमैन जोकर के मुंह के जरिए उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है और तभी अचानक जोकर को होश आ जाता है और तब जोकर उठते सारी वॉमिटिंग करता है। कि तभी जोकर हंसते हंसते कहता है कि ये सिर्फ एक हेल की पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं था, और वो पार्टी जिसने मेरे अपनों की ही जान ले ली। और तब बैटमैन कह रहा होता है कि समुद्र में भीग जाने के कारण हाइपोथर्मिया होने का काफी रिस्क है। और तब हम देखते हैं कि बैटमैन को अब उस जहरीली गैस का इफेक्ट होने लगा था। तब बैटमैन कहता है कि उस टॉक्सिन ने मेरे सिस्टम को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और तब बैटमैन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई शैतान मेरे पेट में जोर जोर से मुक्के मार रहा हो। तब बैटमैन उस एंटीडोट को निकालता है जो उसने लास्ट सिर्फ अपने लिए रखा था। तब बैटमैन कहता है कि यहाँ पर गौथम के कबाड़ की बहुत गंदी स्मेल है और मैं अपने नोज के द्वारा सांस नहीं ले पा रहा। और तब जोकर बैटमैन से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझे ज़िंदगी में पहली बार लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। और तब बैटमैन जोकर से कहता है कि ये सब कुछ खुद तुमने किया है जोकर। और तब हम देखते हैं कि बैटमैन उस एंटी टॉक्सिन को ले लेता है और तब बैटमैन कहता है कि मुझे मेरी जबान पर इसका टेस्ट किसी मेटल की तरह लग रहा है। और तब बैटमैन कहता है अब ठीक है, मेरा सिस्टम इस गैस से लड़ रहा है और अब मैं पहले से अच्छी तरह सांस भी ले पा रहा हूँ। और तब जोकर बैटमैन से कहता है कि क्या था तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन थी? ऑफ कोर्स, तुम इसे लेते ही। और तब बैटमैन जोकर से कहता है कि ये एंटी टॉक्सिन सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। और तब जोकर कह रहा होता है कि अलविदा तुम सबको, तुम सब स्पेनिश लेडी। और तब बैटमैन उस एंटी टॉक्सिन के वाइल को देखते हुए कह रहा होता है कि शायद ये अच्छा रहेगा। और तब बैटमैन कहता है अगर इस एंटी टॉक्सिन को हाफ लिया जाए तो भी ये इफेक्ट करती है, अगर इसे अभी जोकर को नहीं दिया गया तो गॉथम कोस्ट गार्ड आने से पहले जोकर तकरीबन 1 घंटे से पहले ही मर जाएगा। और तब बैटमैन जोकर की तरफ देखकर कहता है कि कितनी जानें बचाई जा सकती हैं अगर मैं अब इसको इसके हाल पर छोड़ दूं और इसे इसके पापों का भुगतान करने दूं। और तब जोकर बैटमैन से कहता है कि क्या तुम इसे ऐसे खत्म करोगे? बोलो बैटमैन, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? क्या तुम ऐसे हो?
और तब हम देखते हैं कि बैटमैन ना चाहते हुए भी जोकर को वो एंटीटॉक्सिन दे देता है और तब बैटमैन जोकर को कहता है कि फाइनली अब तुम जिंदा हो। और तब जोकर उसी बुरी हालत में बैटमैन से कहता है कि क्या तुम इसे जिंदा होना कहते हो। और तब बैटमैन जोकर से कहता है कि मेरे रेडियो इक्विपमेंट्स गीले होने के कारण काम नहीं कर पा रहे और मेरी बैट फ्लेयर इस काले आसमान को चीरते हुए इन तूफानी बादलों को लाल रंग में रंग रही है। और अब मेरे पास बस एक ही उम्मीद बची है कि कमिश्नर गॉर्डन मेरे सिग्नल को देख ले और हमारे पास हेल्प भेजे। और उसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन और जोकर एक चट्टान पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जोकर बैटमैन से कहता है मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वहां पर खड़े होकर बस मुझे मरते हुए नहीं देख सकते थे। और आज हम दोनों को पता है कि ये बात सच है। मेरा मतलब जैसे मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तुम भी मेरे बिना कुछ नहीं। और तुम चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हो और ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। और क्या तुम्हें इस बात का पता है कि इस वक्त मैं किसे मिस कर रहा हूँ? वो बच्चा जिसे तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर अपने आसपास दौड़ाते रहते हो। और वो बच्चा फ्रेश एयर में सांस लेता था और उस बच्चे ने होस्टेस के लिए हेल बना दिया था। और तब हम देखते हैं कि बैटमैन जोकर से कहता है कि शट अप। जोकर दोबारा से बैटमैन से कहता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। तुम्हें मालूम है कि हम दोनों में कॉमन बात क्या है? लोग हम दोनों को साइकोपैथ कहते हैं। कि खैर साइकोपैथ के मामले में मैं तो सर्टिफाइड हूँ, पर तुम्हारा कुछ कह नहीं सकते। पर तुम जो वो बच्चे को अपने आसपास घुमाते रहते हो, तुम पागल हो। कि बैटमैन गुस्से में आकर जोकर को एक पंच मारता है उसके फेस पर और उस पंच से जोकर बेहोश हो जाता है। और तब बैटमैन कहता है फाइनली इसका मुंह बंद तो हुआ। तो अगले सीन में हम जिम गॉर्डन और उसके ऑफिसर्स को उसी बिल्डिंग पर बैटमैन के साइन के पास देखते हैं। तो जिम गॉर्डन अपने ऑफिसर्स को कह रहे होते हैं कि बैटमैन का बहुत बुरा हाल हो चुका था जब हमें वो उस कूड़े के ढेर में मिला। और तब वो ऑफिसर्स जिम गॉर्डन को कहते हैं कि हाँ, हमें बाकी ऑफिसर्स के साथ वहाँ पहुँचने में काफी समय लगा था। जोकर का काफी बुरा हाल था और उसे मेडिकल अटेंशन की सख्त जरूरत थी। अगर बैटमैन के पास उस दिन एंटीटॉक्सिन ना होती तो बैटमैन और जोकर उस दिन मर जाते। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन से कह रहे होते हैं कि बैटमैन तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो बैटमैन कमिश्नर गॉर्डन से साफ मना कर देता है और उनसे कुछ और एंटीटॉक्सिन की वाइल्स मांगता है और कमिश्नर गॉर्डन कुछ और वाइल्स बैटमैन को दे देते हैं। तब बैटमैन उस एंटीटॉक्सिन को दोबारा से लेता है और साथ खड़े कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन से कह रहे होते हैं वैसे तो मुझे सख्त नफरत है इन सब चीजों से, पर आज इसी के कारण हम तुम्हारे पास सही टाइम पर पहुंच नहीं सके क्योंकि लास्ट घंटे में ये हमें हमारे हेडक्वार्टर में मिली। तब हमने इसकी अच्छी से जांच की और हमें ये पता चला कि जिसने भी इसे लिखा है वो उस गैस के संपर्क में रह चुका है। और तब कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को अपने कोट की जेब से ग्रीन कलर का एक लेटर निकाल कर देते हैं। तो बैटमैन उस लेटर को देखते ही कहता है मुझे लगता है ये रिडलर की तरफ से आया है। और गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। और गाइस अपना ध्यान रखो और घर में रहो, बिना मास्क पहने घर से बाहर मत निकलें। थैंक यू वेरी मच।